नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शादियों में चल रहे एक ऐसे खामोश लेकिन बेहद नाटकीय संकट के बारे में, जिस पर अक्सर ज्यादा चर्चा नहीं होती। मतलब शादियां अपने पुराने पारंपरिक बोझ से तो निकल रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज ये आधुनिक संपत्ति और नई उम्मीदों के एक बहुत ही जटिल जाल में उलझ गई हैं? ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे आसपास हर दिन घट रही है, पर हम इस पर खुलकर बात करने से बचते हैं। चलिए आज इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। जरा एक छोटे शहर में सजे हुए विवाह मंडप की कल्पना कीजिए। हवा में गेंदे के फूलों की महक है, शहनाई की गूंज है, और बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो उन मुस्कुराहटों के ठीक पीछे एक अनकहा सा तनाव छिपा होता है। दोनों परिवारों के बीच मांगों, खर्चों और अपेक्षाओं को लेकर एक दबी हुई फुसफुसाहट जो उस मंडप के कोनों में लगातार चल रही होती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला भाग, द वेडिंग मंडप इल्यूजन, यानी विवाह मंडप का भ्रम। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द डाउरी ट्रैप, या कह लें दहेज का जाल। अब देखिए, विवाह मंडप के इस भ्रम और तनाव को अच्छे से समझने के लिए हमें दहेज की इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा पर एक नज़र डालनी ही होगी, क्योंकि इतिहास को समझे बिना हम आज की उलझनों को नहीं सुलझा सकते। तो इसकी शुरुआत प्राचीन काल में एक बेटी के नए सफर के लिए महज एक प्यार भरे सहयोग या उपहार के रूप में हुई थी। बहुत ही नेक विचार था, है ना? लेकिन समय के साथ ये मासूम सा उपहार एक जहरीली और प्रतिस्पर्धी मांग में बदल गया। और आज के आधुनिक युग में कड़े कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद ये समाज में एक खामोश दबाव के रूप में मौजूद है। एक ऐसा दबाव जो आज भी कई परिवारों को भारी कर्ज लेने और यहाँ तक कि अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचने पर मजबूर कर देता है। जो हमें ले जाता है हमारे तीसरे भाग की तरफ, द मॉडर्न वेल्थ चेकलिस्ट। अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। आज विवाह संस्था में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। वो पुराना बोझ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, उसने बस अपना रूप बदल लिया है। आज कई परिवार ये उम्मीद करते हैं कि दूल्हा उन्हें एक ऐसा जीवन स्तर प्रदान करेगा जो शायद उनके अपने वर्तमान स्तर से कहीं कहीं ज्यादा आगे का हो। समाज ने एक नई तरह की चेकलिस्ट तैयार कर दी है। एक बड़ी सैलरी चाहिए, शानदार कार, अपना आलीशान घर और समाज में ऊंचा रुतबा। तो देखा जाए तो ये अब सिर्फ सोने या नकद का लेन देन नहीं है, बल्कि उम्मीदों का एक नया और भारी भरकम दहेज बन चुका है। जरा एक ऐसे मेहनती और शिक्षित युवा के बारे में सोचिए, जिसका दिल शादी के लिए पूरी तरह तैयार है। वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जिम्मेदारियां उठाना चाहता है और एक अच्छी पार्टनरशिप निभाना चाहता है। लेकिन समाज उसे बार बार खारिज कर देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संपत्ति की इस नई कठोर चेकलिस्ट पर खरा नहीं उतरता। उसके पास कोई अथाह संपत्ति का अंबार नहीं है और इसलिए समाज बड़ी आसानी से मान लेता है कि वो पर्याप्त नहीं है। सच कहूं तो ये गहरी मानसिक चोट है जो आज हमारे कई युवाओं को भीतरी भीतर तोड़ रही है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और पहलू भी है। दूसरी तरफ है एक उच्च शिक्षित आत्मनिर्भर महिला जो खुद कमाती है और जीवन में आज़ादी और समानता चाहती है। और ये आकांक्षा बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल समय की मांग है। लेकिन विवाह का ये तराजू तब डगमगा जाता है जब जीवन साथी चुनते समय अपेक्षाएं वास्तविकता से कहीं अधिक हो जाती हैं। अक्सर एक ऐसे साथी की मांग की जाती है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से उससे कहीं ज्यादा संपन्न हो, और इसका नतीजा योग्य और उपयुक्त विकल्पों की भारी कमी। और इस सब का परिणाम क्या होता है, ये हम देखेंगे भाग 4 में, द साइलेंट मैरिज क्राइसिस। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये पूरी स्थिति एक सामाजिक टूटन के बिंदु में बदल जाती है। ये जो असंतुलन है ना, ये रातों रात समाज में एक खामोश संकट पैदा कर रहा है। इन अवास्तविक मांगों के कारण कई योग्य युवा अविवाहित ही रह जाते हैं, और जो शादियां किसी तरह हो भी जाती हैं, उनकी नींव ही भारी आर्थिक और मानसिक तनाव पर रखी जाती है। और अंत में इसका सबसे दुखद परिणाम ये निकल कर आता है कि आज की युवा पीढ़ी निराशा में डूबकर विवाह जैसी पवित्र संस्था से भी पूरी तरह से मुंह मोड़ने लगी है। और इसी के परिणाम स्वरूप समाज में लिव इन रिलेशनशिप, कैजुअल पार्टनरशिप और नए प्रकार के रिश्ते बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये नए विकल्प युवाओं को इन भारी भरकम मांगों और दबावों से आज़ादी का वादा करते हैं, मतलब जहां बिना किसी संपत्ति की चेकलिस्ट के साथ रहा जा सके। लेकिन साथ ही साथ ये बदलाव भारत की उन गहरी सांस्कृतिक जड़ों और विवाह संस्था के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी पेश कर रहा है, जिन्हें हमने सदियों से संजो कर रखा है।
अब आते हैं हमारे 5वें भाग पर, टू साइड्स सेम कॉइन, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत आज एक बड़े चौराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ हमारी पुरानी परंपराओं का भारी वजन है और दूसरी तरफ आधुनिक आकांक्षाओं की तेज उड़ान। पुराने समय की सोने और नकदी वाली दहेज की मांगें और आज की अवास्तविक लाइफस्टाइल की उम्मीदें असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही प्रवृत्तियां विवाह में गहरी असमानता पैदा करती हैं। दोनों ही मामलों में रिश्ते का आधार प्यार और साझेदारी से हटकर किसी प्रकार के लेन देन या व्यापार पर टिक जाता है, और यही चीज विवाहित बंधन को अंदर से खोखला कर देती है, जो हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर ले जाता है। भाग 6, अ यूनियन ऑफ हार्ट्स, दिलों का मिलन। इन सारी चुनौतियों और उलझनों के बीच भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है। जी हाँ, क्योंकि पूरे भारत में विवाह संस्था को फिर से इसके सही और पवित्र रूप में परिभाषित करने के लिए सकारात्मक आवाजें उठने लगी हैं। आजकल कई युवा जोड़े और जागरूक समुदाय समानता का मार्ग चुन रहे हैं। वे बड़ी ही हिम्मत के साथ दहेज और अनुचित मांगों को नकार रहे हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विवाह कोई बिजनेस डील या लेन देन ना बने, बल्कि एक सच्ची साझेदारी हो, एक ऐसी साझेदारी जहां सहयोग पूरी तरह से स्वैच्छिक हो, उम्मीदें यथार्थवादी हों और दोनों साथी मिलकर जीवन की हर जिम्मेदारी को समान रूप से साझा करें। तो अब पूरे समाज को गहराई से अपने आप से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम इन पुराने बोझों और नए दबावों से आगे बढ़कर विवाह की वास्तविक पवित्रता की रक्षा कर सकते हैं? क्या विवाह कभी अपने उस सच्चे अर्थ में वापस लौट पाएगा, जहां ये केवल बटुओं, संपत्तियों और बैंक बैलेंस का लेन देन ना होकर असल में दो दिलों का एक निस्वार्थ और पवित्र मिलन हो? सोचने वाली बात है ना? आज के इस विचारोत्तेजक विश्लेषण में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने हमें ये याद दिलाया होगा कि सच्ची एकता और साझेदारी ही एक मजबूत समाज की नींव है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।